Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today our next topic of digital electronics is 1:8 DMUX. डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में हमने लास्ट डिस्कस किया था, 1:2 कर चुके हैं, 1:4 कर चुके हैं. आज का टॉपिक है हमारा 1:8. दैट मीन्स सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन नोट करें तो आई एम राइटिंग हेयर डेफिनेशन. It has one data input, 8 output lines from Y0 to Y7, 3 select pins because 2 raised to power m is equal to n and 1 enable pin. राइट अब ये इसका बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन है कि इसमें क्या होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट लाइन, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट पिन्स S2, S1 and S0, the data input D in, डाटा इनपुट को नाम दिया हमने D in, is connected to वन ऑफ द, यहाँ वन लिख लीजिए बीच में, टू वन ऑफ द 8 आउटपुट्स. राइट, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि S1, S2, S1, S0 तीन जो सिलेक्ट लाइंस है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो डाटा इनपुट है, जो हमारी डी इन है, वो कहाँ पे किस आउटपुट के साथ अटैच होगी जाके. राइट, तो ये लाइन एक ही है. नेक्स्ट लाइन हमारा है ब्लॉक डायग्राम. द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:8 DMUX is as follows. नीचे ब्लॉक डायग्राम बनाने लगा हूं मैं. अब ब्लॉक डायग्राम में क्या करेंगे हम, एक हमारे पास ब्लॉक है जिसकी एक इनपुट होगी, जो हमने अभी ऊपर लिखा वो सारा कुछ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे एक डाटा इनपुट है डी इन, एक इनेबल पिन है जो इसको इनेबल करेगी चिप को. बीच में हम लिख देंगे 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर या डीमक्स लिख सकते हैं. 8 हमारे पास आउटपुट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, इनको नाम दे दो Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. और नीचे हम सेलेक्ट पिन्स लगाएंगे. 3 सेलेक्ट पिन्स यूज होंगी विद द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट 2 raised to power m is equal to n. n हमें दिया है, गिवन है 8, तो m आएगा 3. राइट, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम. नेक्स्ट हमारा काम है यहाँ से ट्रुथ टेबल जनरेट करना. ठीक है, ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, अब ट्रुथ टेबल में हमें कौन कौन सी पिन्स चाहिए. सबसे पहले ये थोड़ा बड़ा ट्रुथ टेबल बनेगा. एक इनेबल पिन चाहिए, 3 सिलेक्ट पिन्स चाहिए, 2 एंड 3. ठीक है जी, और बाकी 8 हमें आउटपुट्स चाहिए. तो 8 आउटपुट्स के लिए हम यहाँ पे 8 लाइंस लगाएंगे. ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे इनेबल S2, S1, S0, Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1 and Y0. These are the output lines
these three are the status lines, select inputs, and this is enable, right? अब हमने इनेबल को जीरो कर दें, सबसे पहले तो कंडीशन यही लिखेंगे कि इनेबल जीरो है, बाकी जो मर्जी हो, हमारी जो आउटपुट आएगी ऑलवेज जीरो आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्बिनेशंस गिवन टू द सिलेक्ट पिन्स, ठीक है। नेक्स्ट, हर कंडीशन में अब इनेबल 1 रखेंगे। अब हमने ये कॉम्बिनेशंस लिखने हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सिलेक्ट पिन्स के कॉम्बिनेशन। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डी इन है, डी इन मतलब जो डाटा इनपुट है, वो किसी ना किसी एक आउटपुट के साथ अटैच होगी। वो किसके साथ होगी वो हम अभी नोट करेंगे। इसको पहले अच्छे से बना लें जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 मैं सभी के साथ ऐड कर रहा हूँ बिकॉज इनेबल पिन 1 होनी चाहिए, तभी आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ दिखेगा। अब जब हमारा ये कॉम्बिनेशन 0 0 0 है, whenever we are selecting 0 0 0 in select pins, तब हमारी जो डी इन है, जो इनपुट है, वो y नॉट पे शो होगी, यहाँ पे होगी। बाकी सारी जो है वो 0 0 0 0 0 0 होंगी, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन 0 0 1 हो जाए, तब हमारी जो इनपुट है वो y1 के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे डी इन लिख रहा हूँ, बाकी को 0 कर रहा हूँ। जब ये कॉम्बिनेशन डी S2 0 S1 1 S0 0 कर देंगे, तब हमारा Y2 सिलेक्ट होगा, Y2 पे डी इन शो करेगी, नेक्स्ट पे Y3 पे करेगी, नेक्स्ट पे Y4 पे करेगी, नेक्स्ट पे Y5 पे करेगी, नेक्स्ट पे Y6 पे करेगी। जब हम 1 1 1 दे देंगे तो Y7 पे करेगी। अब डी इन चेंज हो रही है बार बार, डी इन चेंज हो रही मतलब डी इन जो है वो किसी ना किसी एक आउटपुट पे हमें शो हो रही है। वो कैसे पता चल रहा है? हमारी सिलेक्ट पेन्स पे क्या इनपुट दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करेंगे। आप मेरे साथ साथ ही बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप। बाकी को 0 0 करेंगे हम। 0 0 मतलब ये कोई आउटपुट नहीं देगी उस टाइम पे जब ये पीछे से डी इन किसी एक आउटपुट पे शो हो रही है, बाकी पे सभी 0 0 आएगा हमारा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 1:8 डीमक्स, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम है इसका लॉजिक डायग्राम बनाना। तो लॉजिक डायग्राम बनाना है, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या करेंगे हम, लॉजिक डायग्राम, इसमें क्या है हमारा, सिंपली हम यहां से 3 सिलेक्ट पिन्स लेंगे। एक इनेबल पिन पहले ले लेते हैं, एक डी इन पिन ले लेते हैं, एक सिलेक्ट पिन ले लेते हैं। 3 सिलेक्ट पिन्स लेंगे, S2 S1 एंड S0, राइट। ये हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसलिए हम इसको अभी से लॉन्ग लाइंस ले लेते हैं। यहाँ पे ये इनेबल की हो गई, ये डी इन की हो गई, ये S2 की हो गई, S1 की हो गई, ये S0 की हो गई। अब हमें यहाँ पे S1 के साथ नॉट गेट की भी एक लाइन चाहिए, S1 बार शो करने के लिए। ये हमें चाहिए S1 के लिए, वो S2 के लिए थी, ये S1 के लिए हो गई। ये हमें S0 के लिए चाहिए। तो 3 सिलेक्ट लाइंस होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब इनेबल डी इन S1 S2 S1 S0, ठीक है। अब हमारा काम है यहाँ पे गेट्स बनाने। तो गेट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो Y0 के लिए एक बनेगा, वो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बनेगा उस टाइम पे, E डी इन S2 बार S1 बार S0। ये डी इन ये रहा, ई ये रहा 1, बाकी तीनों 0 0 0 है, तो उसके अकॉर्डिंगली बार लगा दिया है। यहाँ पे बनेगा ई डी इन S2 बार S1 बार S0। यहाँ पे बनेगा ई डी इन
S2 बार S1 S0 बार। अगली पे बनेगा E D in S2 बार S1 S0। अगली पे बनेगा E D in S2 S1 बार S0 बार। नेक्स्ट पे E D in S2 S1 बार S0। नेक्स्ट पे E D in S2 S1 S0 बार एंड एट लास्ट E D in S2 S1 S0। ये कैसे बना? बिकॉज ऑफ दीज वंस। ठीक है, ये E भी वन है, D in भी वन है, यहाँ पे ये भी वन है S2, ये भी वन है, ये भी वन है, तो सारे वन हो गए। दैट मीन्स कोई बार नहीं लगा। अब ये एक्सप्रेशन बनेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दीज एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे नीचे, जैसे फर्स्ट वाला मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद बनाइए। ये E यहाँ से उठाई, D in यहाँ से उठाया, S2 बार यहाँ से उठाई जो नॉट गेट वाली लाइन है, ये S1 बार यहाँ से उठाई, S0 यहाँ से उठाई, सबको एंड गेट लगा दिया। एंड गेट में मोर देन 2 इनपुट्स हो सकती हैं, सो नो प्रॉब्लम हेयर। ये बन गई हमारी Y0। ठीक है, अब Y0 बन गई। ऐसे ही हमने Y1 बनानी है, Y2 बनानी है, अप टू नीचे तक, ये यहाँ नीचे तक Y1, फिर नीचे 2, फिर अप टू Y7 तक ऐसे ही बनेंगे गेट्स। ठीक है, सो दिस विल बी आवर 8-bit 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, फास्ट फास्ट करूंगा, आप मेरे साथ, आपको पता होना चाहिए। वो एक्सप्रेशन ही लिखूंगा, जस्ट आप नोट करते जाइए। E D in S2 बार S1 बार और S1, ये मेरा Y1 का जी। नेक्स्ट E D in S2 बार S1 और S0 बार। नेक्स्ट मुझे चाहिए E D in S2 बार S1 और S0। ठीक है, आगे चलेंगे नीचे। ये मैं उसको लॉन्ग कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे छोटा छोटा बना लीजिए। ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखे हैं उसको एज इट इज नीचे लॉजिक गेट्स बनाएंगे हम। तो ये E D in S1 सॉरी S2 डायरेक्ट, S1 बार और S0 बार। ठीक है जी, ये बन गया Y4 का, जो कि बनेगा E D in S1 सॉरी S2 S1 बार S0 बार। ठीक है, नेक्स्ट Y5 के लिए E D in S1 S0 S2 S1 बार और S0। तो ये Y5 के लिए बन गया E D in S2 S1 बार S0। राइट, नेक्स्ट आगे E D in S1 ये बनेगा S2 और S0 बार। ऊपर एक्सप्रेशन से देख सकते हैं आप, अगर मेरे से
ऊपर नीचे हो गया तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। एंड एट लास्ट, लास्ट में जो होगा वो सारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। मैं यहाँ पे गेट नहीं बना रहा, चलो बना ही देता हूँ, काफ़ी लॉन्ग डायग्राम बन चुका है ये, इसको हम जूम आउट करेंगे तो सही हो जाएगा सारा जी। इसके लिए मुझे ई डी इन S2 S1 और S0 वाली लाइन उठानी पड़ेगी, ये सारे 1 है लास्ट में, तो ये आ गया मेरा Y7 E D in S2 S1 S0, ठीक है। सो दिस इज माय कंप्लीट डायग्राम हियर, राइट। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आई कैन सी, और थोड़ा सा करूं, यस, नाउ आई कैन सी माय डायग्राम हियर। अब इसमें देखिए टोटल 8 गेट्स बने हैं, हर के लिए, हर आउटपुट के लिए अलग गेट बना है। इनपुट्स हमारी 5 है यहाँ पे, मतलब इनेबल को मिला के, अदरवाइज 3 सिलेक्ट पिन, 1 इनपुट पिन, 1 इनेबल पिन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको बनाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक 1:8 डीमक्स। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, देन हम इसका ब्लॉक डायग्राम, देन हम इसका ट्रुथ टेबल, देन हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। ऐसे ही हम 1:16 का बनाएंगे। 1:16 के लिए मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा, मैं यहीं पे इसको मेंशन कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, 1:16 डीमक्स में देयर विल बी वन डाटा इनपुट, 16 आउटपुट लाइंस, वो बनेगी Y0 से Y15 तक, 4 सिलेक्ट पिन्स। 4 सिलेक्ट पिन्स क्यों लिए हैं हमने, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, वो होगी S3 S2 S1 एंड S0, एंड 1 इनेबल पिन। तो ये 1:16 डीमक्स की डेफिनेशन है। इसमें अगेन अकॉर्डिंग टू द combination of select inputs, the data input is connected to one of the 16 output lines, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, सिंपल एक ब्लॉक लिया, देयर विल बी 1 इनपुट D in, 1 इनेबल पिन, 1:16 डीमक्स हमने बीच में लिख देना है, 4 सिलेक्ट लाइंस होंगी, S3 S2 S1 एंड S0, एंड 16 आउटपुट्स होंगी Y0 Y1 Y2 अप टू जाएगी ये Y15 तक, ठीक है। तो यहीं तक हमने बनाना है। उसके बाद हमारा ट्रुथ टेबल है जो काफी बड़ा बनेगा, मैं यहाँ पे नहीं बना के दिखा रहा, आप अपनी कॉपी पे इसको बनाइए। जैसे हमने 1:8 का बनाया है, ऐसे ही यहाँ पे 8 आउटपुट्स और हो जाएंगी, एक सिलेक्ट पिन बढ़ जाएगी, बाकी कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये बना के लॉजिक डायग्राम अपनी कॉपी पे बना के इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। सो थैंक यू।